है। ये सत्य है कि सरकार अभी तक किसी भी शहीद को शहीद नहीं मानती है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी के शहीदों की मांग बहुत दिन से की जा रही थी, लेकिन वो सरकार नहीं मानती है। नमस्कार। जब इस भारत देश पर अन्य अंग्रेजों का कब्जा था, तब स्वतंत्रता सेनानी, मेरे देश के वीर जवान इस देश के लिए लड़ाई लड़ना चाहते थे, लड़ाई लड़ रहे थे। उनको अंग्रेजों के द्वारा काले पानी की सजा दे दी जाती थी। उस काले पानी में 6 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी केवल एक जेल होती थी। वह वहीं खाना पीना और लैट्रिन तक उसी दायरे में की जा सकती थी। आज की हालत बेहद खस्ता है। मैं आपको बता दूं, उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उनका इतिहास जानने के लिए कि उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, क्या योगदान रहा, नई पीढ़ी को, नव युवा को इस देश को जानकारी होनी चाहिए। उस जानकारी में अंडमान निकोबार में मैं आपको बता दूं, सर्कुलर जेल में 300 रुपये का टिकट लगा दिया गया। जी हाँ, ताकि अन्य कोई जानकारी उन शहीदों के बारे में ना जान सके। उनकी बातों को दबाया जा रहा है, उनकी कुर्बानी को दबाया जा रहा है। इस देश आज़ादी में जो उनका योगदान था उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। उसी के चलते आरटीआई स्पेशलिस्ट हरपाल राणा ने आज जंतर मंतर पर उपवास रखा और अन्य वीर जवान शहीदों के, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से भी लोग आए और क्या कहा वह भी आप सुनिए। इस टिकट के लगने से स्वतंत्रता सेनानी, देश के वीरों की कहीं ना कहीं बेइज्जती नजर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ, क्या कहा वह भी सुनिए। बात है कि 300 रुपया रखा गया है, इसको बिल्कुल मुफ्त कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा अगले पीढ़ी को, स्कूल चिल्ड्रन को और बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कैसे उनका पूर्वजों ने कुर्बानी दी, तो आज आज़ादी का जो महक है वो भोग कर रहा है। और इस महसूस होने के बाद ही वो अपना अच्छा नागरिक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभा पाएगा। अगर अगले पीढ़ी को कुछ मालूम ही नहीं है, कितना तनाव झेल के हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दे के हमको आज़ाद किया है, तो इधर इजीली गॉटन आज़ादी को जो इन लोगों को हाथ में मिलेगा अगले पीढ़ी को, तो ये इंसाफ नहीं कर पाएगा देश के संग और समाज के संग। तो ये बहुत जरूरी है। समाज को अच्छा करने के लिए सरकार को इमीडिएट 300 रुपया का जो है वो फीस को विड्रॉ कर देना चाहिए और इसको उल्टा प्रमोट करके, फ्री में प्रमोट करके स्कूल सिलेबस में कंपलसरी फील्ड स्टडी के अंदर में ला देना चाहिए। देखिए, आज का जो उपवास है उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सेलुलर जेल में 2 तरह का टिकट लगता है। एक सामान्य टिकट जो सुबह से 3 बजे तक का लगता है वो 30 रुपये का है। हमें उस पर कोई ऐतराज़ नहीं है, वो टिकट लगना चाहिए। लेकिन 3 बजे के बाद एक लाइट एंड साउंड शो, जैसे लगता है पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन वो सिर्फ एक टेप रिकॉर्ड बजाया जाता है। एक टेप रिकॉर्ड का बटन चालू कर दिया जाता है उसमें, और एक 4 लाइटें हैं वो लाल, पीली, हरी जलती रहती हैं। उसमें 300 रुपये लगते हैं, जो आधा घंटे का सिर्फ टेप रिकॉर्ड सुनाया जाता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये उन व्यक्तियों को अपमान है, उन स्वतंत्रता सेनानियों का, कुर्बानियों का, जिन्होंने बलिदान दिया, उनका अपमान है कि उनकी गाथा सुनाने के लिए हमें 300 रुपये देने पड़ रहे हैं। और ये आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हो रहा है। अभी मेरी धर्मपत्नी बता रही थी कि जिस तरह से हम हज करने के लिए भेजते हैं, दूसरे मंदिर में जाने के लिए भेजते हैं, तो वहाँ जाने के लिए तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को, दिल्ली सरकार, भारत सरकार और दूसरी सरकारें यात्रा कराती हैं, मंदिर की यात्रा कराती हैं, हरिद्वार की यात्रा कराती हैं, देश की यात्राएं कराती हैं, तो वहाँ की भी यात्राएं कराई जानी चाहिए। लेकिन वहाँ पर उल्टा शुल्क लिया जा रहा है। ये स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान के साथ साथ उन देश का जो मुख्य, जो बलिदानियों का इतिहास है, उसको छुपाने की और दबाने की भी एक षड्यंत्र है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम ये मांग करते हैं सरकार से कि वहाँ पर जो 300 रुपये का शुल्क लगाया जा रहा है वो ना लगाया जाए, और अगर संभव हो तो सरकार वहाँ सेलुलर जेल जाने के लिए, दिखाने के लिए, उनकी यात्रा कराने के लिए समस्त देश से यात्रियों को, देश के नागरिकों को भेजा जाए, जिससे हमारे आज के युवा, आज के जो नागरिक हैं, जो कल का भविष्य हैं, वो वहाँ से प्रेरणा लें और वो उनको प्रेरणा लेकर वो देश सेवा और समाज सेवा कर सकें। सबने वार्ड दिल्ली कादीपुर से और यहाँ उपवास रखा है, कहाँ से, किस राज्य से लोग आए हैं?
यहाँ पर 4-5 राज्यों के लोग हैं, आप देख रहे हैं पीछे बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और एक दो प्रदेश से और भी हैं। राजस्थान से शायद कोई नहीं आ पाए हैं। और इसमें जो अभी हमारे बीच में आने वाली हैं वो राजश्री, जो महान क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी पोती हैं। और अनुज थापर शायद आ गए हैं, 1 मिनट में आने वाले हैं, जो सुखदेव जी के पोते हैं। और भी बहुत से साथी यहाँ संस्थाएं आई हैं। ये जो शुल्क लगाया प्रदेश है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण रूप से भारत सरकार के तहत है। जो शुल्क लगाने की बात है वो शुल्क, हम 30 रुपये के शुल्क पर कोई आपत्ति नहीं है। अभी यहाँ पे जो व्यक्ति कह रहे थे लाल किले के ऊपर कितने रुपए का शुल्क है, 30 रुपये का। और जो अभी नया संग्रहालय बना है, जो सुभाष जी का संग्रहालय बना है, उस पर भी शायद 50 रुपये का या 40 रुपये का शुल्क है। शुल्क के खिलाफ हम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा शुल्क के खिलाफ हैं। ज़्यादा शुल्क का मतलब ये है कि आप इतना शुल्क लगा दो कि उससे व्यक्ति दूर हो जाए, उसको देख ही ना पाए। वहाँ पर जो संग्रहालय बनाया गया है, जेल को क्यों बनाया गया है कि हमारे व्यक्ति, हमारे जो देश के नागरिक हैं, उस इतिहास को जाने समझें। सरकार जो शुल्क लगाती है उस शुल्क के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा शुल्क के खिलाफ हैं। जो 300 रुपये का शुल्क लगाया गया है, 300 रुपये का शुल्क कहीं जायज़ नहीं है, कहीं नियम अनुसार नहीं है। पूरे देश में कहीं पर भी 50 रुपये से अधिक का शुल्क किसी संग्रहालय स्मारक पर नहीं लगता। हमारे राजघाट पर कोई शुल्क नहीं है। सर, आम नागरिकों से कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है इस बात को, कि उनको पता ना चले इस बात को लेकर कि सेनानियों ने क्या कुछ कहा। ये भी मुख्य बात है। मुख्य बात है ये कि जिससे हमारे देश के जो स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही, हमें कैसे आज़ाद कराया, स्वतंत्र कराया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया, वो छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये भी संभव है। शुल्क इसीलिए रखा जाए। हाँ, उसके अलावा कुछ छापी गई 2 वॉल्यूम कहते हैं इनको। ये ए से के तक और एल से जेड तक, ये लगभग 3 साल पहले छापी। अब से पहले भारत सरकार के पास में लगभग 40-50 आवेदन कर चुका था, पत्र लिख चुका था कि शहीदों के ऊपर कोई ऐसा इतिहास क्या है आपके पास, दिखाया जाए, बताया जाए। तो गृह मंत्रालय और सारे मंत्रालय कहते थे कि शहीदों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये सत्य है। तो हमने ये प्रयास किया था कि ऐसी जानकारी छापी जाए। तो इसमें लगभग 3000 स्वतंत्र सेनानियों की जानकारी सरकार ने छापी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। ये तो 2 मुझे एक स्वतंत्र सेनानी परिवार ने लाके दी, इनको लोगों तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आम लाइब्रेरियों में क्या इस तरह की किताबें उपलब्ध? मेरे ख्याल से ये नहीं है। मैंने इसमें आरटीआई लगाई तो उन्होंने कहा कि ये किताबें नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, लिख के दिया मुझे। सरकार उनको शहीद नहीं मानते, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये हम जो है, मैं नहीं, देश में 75 वर्षों से बहुत से साथी प्रयास कर रहे थे कि स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता का, शहीद का दर्जा दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। लिखित में वो अनेकों बार संसद में भी कह चुकी है कि हम कोई भी शहीदों को दर्जा अभी तक देश में नहीं दिया है।